की डेट हो या कोई भी डेट हो, राजनीति में शुरुआत करने के कुछ नियम फिक्स है, वो बदले नहीं है। और पिछले अगर भारत की राजनीति की बात करूं, जब से देश आजाद हुआ, और आजाद होने से पहले भी तो राजनीति थी, और भारत की छोड़िए, दुनिया के किसी भी देश में राजनीति की शुरुआत लगभग एक ही तरह से होती रही है, होती आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। पास्ट में भी ऐसी होती रही है। कुछ चीजें बदली हैं, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो अपना प्रमोशन की अब हम प्रिंट मटेरियल से ज्यादा हम ऑनलाइन पर विश्वास करने लगे, बट लगभग शुरुआत अमूमन एक जैसी ही होती है। बट मैं आपका भावार्थ समझ रहा हूं, ऐसा नहीं है मैं समझ नहीं रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये जानना चाह रहे हैं कि आज की डेट में कोई नया व्यक्ति राजनीति शुरू करना चाहता है तो कैसे करे, यही है ना असली सवाल। मैं आता हूं मूल सवाल पर कि कैसे शुरुआत की जाए। सबसे पहले तो राजनीति में आने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति में बड़ा बनना चाहता है, सफल होना चाहता है, यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है उन सारी चुनौतियों के लिए, यदि आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है इतना बड़ा बनने के लिए, इतने बड़े काम के लिए, तो पूरी पूरी संभावना है आप इस काम में सफल नहीं हो पाएंगे। राजनीति औरों से बिल्कुल अलग फील्ड है, बिल्कुल अलग काम है। ये बिजनेस की तरह नहीं है, ये नौकरी की तरह नहीं है कि आहिस्ता 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी काबिलियत के आधार पर लोग आपको स्पेस देते चले जाएंगे। जबकि राजनीति में तो उल्टा होगा। यदि आपसे बड़े अधिकारी, पदाधिकारी को, आपसे ऊपर बैठे नेता को पता चल गया आप काबिल हैं, तो वो कोशिश करेगा कि आप उसके रास्ते में ना आए। इससे पहले कि आप उसे एलिमिनेट करें, आप उसकी जगह लें, वो आपको ही समाप्त कर देगा। यहां टैलेंट को उभरने ही नहीं दिया जाता, टैलेंट को निकलने से पहले उस पर पैर रख दिया जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों को डर रहता है कि कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए। और इसलिए आपने देखा होगा राजनेताओं को जब दो विकल्प मिले, एक चापलूस लोगों को साथ रखने का, एक काबिल लोगों को साथ रखने का, तो ज्यादातर राजनेता चापलूसों को साथ रख लेते हैं बजाय के काबिलियत को। वैसे तो मैं मानता हूं कि वफादारी और काबिलियत में से एक को चुनना हो तो आप हमेशा वफादारी को चुनिए, लेकिन चापलूसी और वफादारी में अंतर होता है। आपको समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए जिससे आप वफादारी मान रहे हैं या आप वफादारी के आधार पर रख रहे हैं, वो चापलूस लोग तो नहीं, वो ऐसे तो नहीं है कि जो चमचागिरी करते हैं। और चमचों के बारे में तो फेमस है ना, चमचा जिस बर्तन में रहता है उस बर्तन को खाली कर देता भैया। तो चमचों से सावधान रहें। और शुरुआत जब भी करनी हो, आज की डेट में करनी हो, पुराने जमाने में करनी थी, मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा। मानसिक रूप से तैयारी सबसे पहली तैयारी है कि आप बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप कुछ साधारण काम करने नहीं जा रहे हैं। और ये साधारण काम है भी नहीं, लोगों का प्रतिनिधित्व करना। आपको लोगों की समस्याएं सुननी पड़ेंगी, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों से संवाद करना पड़ेगा। और यदि आप लोगों की समस्याएं नहीं सुन पाए, आपको बोर होने लगे, आपको लगने लगा कि क्या यही काम रोज सुबह उठ के लोगों की प्रॉब्लम सुनना, मेरे तो अपने जीवन में ही बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं क्या लोगों की समस्याएं सुनूंगा, तो बेहतर है कि राजनीति में बताइए, क्योंकि राजनीति में दिक्कत आने वाली है। और हर चीज के लिए जनता नेताओं पर निर्भर रहना चाहती है, निर्भर रहती है। इसमें कुछ गलती तो नेताओं की भी है। नेताओं ने जानबूझ करके ऐसी स्थिति बना दी कि हर काम के लिए जनता नेताओं पर निर्भर रहे। और ऐसे ऐसे नेता आ गए, ये फ्री करूंगा, ये फ्री करूंगा, ये भी दूंगा, वो भी दूंगा। यानी अगर जनता कहती है कि हमें रोज एक मछली चाहिए, तो नेता कहता है मैं तुम्हें रोज एक मछली लाकर दूंगा। हाँ, मछली पकड़ना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर पकड़ना सिखा दिया गया तो फिर तो तुम मुझ पर निर्भर नहीं रहोगे भाई। तो कुछ तो राजनेताओं की गलती है, कुछ जनता की साइकोलॉजी ऐसी है, जनता को लगता है सारे नेता चोर हैं, सारे नेता, आई एम सॉरी, आप में से कुछ लोग पॉलिटिकल फैमिली से हैं, आपके परिवार राजनीति में है, आप जानते हैं असलियत को, बट जनता की माइंडसेट बता रहा हूं। जनता का परसेप्शन क्या है? नेता चोर है। नेता के पास गाड़ी है तो हमारे पैसे की है, नेता ने गड़बड़ करी होगी तभी उसका बंगला बना हुआ है, नेता ने गड़बड़ करी होगी तभी इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, इतने सारे लोग नेता के साथ चलते हैं, इनका खर्चा उठाता है, क्योंकि ये करप्शन करता है। भले ही आप ईमानदार है, डाई ऑनेस्ट, आपने आज तक 1 रुपया नहीं लिया, आपने अपनी जेब का पैसा लगाकर राजनीति की, लेकिन जनता का परसेप्शन ये है राजनेता है तो बेईमान होगा ही। तो क्या करो, जितना हो सके लूट लो। अब ये जब आप राजनीति में जाओगे ना, जैसे कहा ना शुरुआत कैसे करनी है, जाओगे तो सबसे पहला डर यही होगा, लालछन लगेगा।